केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। बता दें कि इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर पिछले दिनों हुई हिंसा पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो हिंसा हुई है वह सही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर चिंता जताई और कहा यह परेशान करने वाली बात है, क्योंकि अदालत वक्फ अधिनियम के मामले पर सुनवाई कर रही है। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में 2 लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच आपस में पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद के बीच दोनों हाथापाई करने लगे। घटना आज दोपहर की है। वहीं दोनों का झगड़ा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि स्टेशन परिसर में मौजूद आरपीएफ की टीम मूक दर्शक बनी रही। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर स्वच्छता दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भागलपुर पहुंचे। उन्होंने तकरीबन 500 स्वच्छता दूत को सम्मानित किया। कार्यक्रम भागलपुर के एक विवाह भवन में आयोजित किया गया था। वहीं खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जयंती पखवाड़ा मना रही है। उन्होंने कहा कि इस पखवाड़ा में देश की एकता, अखंडता और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तक देश में जो काम हुआ है वह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जयंती पखवाड़ा मना रहा है और इस पखवाड़ा में हम सब लोग अपने देश की एकता और अखंडता और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो गरीब गुरबा दलित महादलित समाज के लिए, उनके हित में, उनकी तरक्की के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम हुआ, वो देश के इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा। और आने वाले दिनों में ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब गुरबा किसान मजदूर दलित महादलित समाज के उत्थान के लिए ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी बिहार की गरीब गुरबा दलित महादलित समाज की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए जो काम हो रहा है उसका हम लोग इस पखवाड़ा के माध्यम से गरीब गुरबा हम लोगों तक हम इसको पहुंचाने का काम करेंगे और उनसे यही आग्रह करेंगे कि देश की रक्षा, देश के संविधान की रक्षा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग ही करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल था सर, जैसे कि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, चुनाव जिस समय में आता है उसी समय में दलितों की बात याद आती है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, दूसरे लोग क्या करते हैं उससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आप तमाम लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर साल इस तरह के कार्यक्रम को क्या करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच्चे हृदय से
बाबा साहब का, संविधान का सम्मान करती है। और बाबा साहब के जयंती के अवसर पर 13 तारीख से ही लगातार हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी ऐसे प्रतिमाओं के साफ सफाई, माल्यार्पण, संध्या में दीप जलाकर हमने बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कल सभी बूथों पर, शक्ति केंद्रों पर हम लोगों ने बाबा साहब के तल चित्र पर पुष्पांजलि करके बाबा साहब के विचारों, उनके प्रस्तावना को पढ़ के, और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के संविधान को कभी हम लोग जो है कलंकित नहीं होने देंगे, झुकने नहीं देंगे। और बाबा साहब के प्रति सच्ची जो निष्ठा और श्रद्धा है वो हम लोगों ने उसका प्रकटीकरण किया है। और आज जब पूरे देश के अंदर स्वच्छता का जो विषय मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, स्वच्छता के ऐसे प्रहरी जो भारत के स्वच्छता अभियान के एम्बेसडर के रूप में हम लोग उनको मानते हैं, ऐसे सभी स्वच्छता सफाई कर्मियों का सम्मान यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा होना है, जो ऐतिहासिक क्षण है। हमारा महाकुंभ में ऐसे सभी कर्मियों के पाँव पखाड़े थे, उनके पाँव पखाड़ेंगे, उनको प्रशस्ति सम्मानित करेंगे और साथ में उनके साथ भोजन भी करेंगे। यह बहुत ही ऐतिहासिक और प्रफुल्लित क्षण है, उसके गवाह हम सब लोग बनने जा रहे हैं। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप बाइक सवार की टक्कर से एक महिला को चोट लग गई, जिसके बाद महिला ने सड़क पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाइक सवार युवक महिला से लगातार माफी मांग रहा था, लेकिन महिला माफ करने को तैयार नहीं थी। महिला बाइक के पीछे बैठकर हंगामा करती रही। वहीं कुछ देर बाद मौके पर इसाकचक थाना की पुलिस पहुंची और दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आंटी ज्यादा हो रहा है, आंटी ज्यादा हो रहा है, गाड़ी डैमेज होगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ये गलत बात है। अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदे हैं, यार कैसे करिए यार, कर रही है भागलपुर जिला के सजौर थाना क्षेत्र के बंधाव पासवान टोला में मंगलवार को पुलिस ने फंदे से लटका नवविवाहिता का शव बरामद किया। पुलिस ने शव की पहचान 19 वर्षीय साक्षी कुमारी उर्फ साखो पति संदीप पासवान के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का पति और जेठ दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता है। घर में महिला अपने सास, ससुर और गोतनी के साथ रहती थी। जानकारी के अनुसार करीब 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही किसी बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। आपसी मनमुटाव में कई बार मोबाइल तोड़ने की बात भी कही जा रही है। घटना को लेकर बताया गया कि सोमवार तड़के बिस्वा पर्व को लेकर गोतनी आंगन में खाना बनाने लगी थी। जब वह मसाला पीसने छत पर गई तो फंदे से लटका शव देखा। ससुराल वालों ने मामले की सूचना सजौर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सजौर पुलिस ने घटना की सूचना FSL टीम को दी। इस बीच मायके से साक्षी के परिजन भी आ पहुंचे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के पिता विजय पासवान ने बताया कि समाज के जनप्रतिनिधियों से बात हो रही है, जबकि सजौर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिलने की आके चुकू मुकू बटली चवसरा पर पेटम दर्द लो तो साको कुछ नहीं बोले छो, इतने सा बात बोली का और चुप हो गेले, ऐसे कुछ नहीं बोले केना हमरा बेटी पक्का चली गेले बराबर जाय छले। हमरा बेटी घर से बाहर तो होबे नहीं करे छले, चाहिए लै राम राजा ससुरारी में तोरानी की विचार की विचार इंसाफ चाहिए। सुबह में 5 बजे आप उनके गोतनी हुए ना? हाँ। बड़ी आप? हाँ। तो ये मतलब आप लोग के साथ कब तक था साथ में? 8:30 बजे रात में? हाँ। तो आप लोग के साथ था? हाँ साथे था। उसके बाद फिर क्या हुआ? बाद में सुतने जैसा आप चल गए, उसे घर में सुते, हमारे घर में सोते, मम्मी माँ के बात में कुछ नहीं कुछ जानते। फिर जानकारी आप लोग को कब एक दिन आए करिए
तो मैं 2 बजे सुती को जाके लिए तो मैं चूल्हा जार लिए, चूल्हा जार खाना पीना बना तना ले लिया, आलू भोप लिए, मम्मी के जगह लिया कि उठो लालू छिलिक दा न कहीं जगाबो तो जगल के देखे छियै ना आई झुनी तक बाद मकली तो छोड़ दे ना बनते तो छोड़ी देने पेट दर्द करे छोड़ तो पेट दर्द करे नहीं करियो ना उठियो नहीं उठेलिए तो हम ना जी हम जी लगल तो मसाला लगिले पक्का पर पीसल रसून सुनी जब देखे ने फंसी लगा के झूल बस मैं बैगिया चिल्ला गई छत पे बराबर जाते रहता था। हाँ बराबर जाते। हाँ जाए लाया चढ़ते तब ना जो बाद चढ़े पक्का पर सब दिन सुबह शाम खाना। पति दिल्ली में। कब गया? महीना लग गया। हाँ मतलब किस बात कैसे मतलब घटना की जानकारी नहीं जानकारी कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम ममता कुमारी है। आप कौन है लड़की के? पिताजी। आपका नाम? विजय पासवान। ये घटना की जानकारी आपको कब हुआ? जानकारी हमको 6 बजे लगभग हुआ। 6 बजे कब? शाम में। नहीं सुबह। हाँ। क्या जानकारी मिला? जानकारी मिला कि चुकू मुकू बैठलो है पेट पकड़ के से जल्दी आबो। तो आप लोग आए तो क्या देखे? हम तो फिर जब थोड़ा देरी के बाद फिर फोन किया तो ये बोला कि फसरी लगा के मर गया है। तो ये फसरी लगाने का वजह कुछ कारण क्या? उस कारण जो है कि ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन पहले उस पर आरोप जो है कि कुछ लगा करके कि दूसरे से बात करता है, ये है वो है, लड़ाई झगड़ा इसका सास ससुर सब ने बात किया है कि तुम अपना बेटी को ले जाओ यहाँ से, जो है कि दूसरे से बात करता है। मैटर कितना दिन पहले हुआ है? ये मैटर हुआ है शादी करने से कम से कम 4-5 महीना 5 महीना के बाद। 5 महीने के बाद उसके बाद अभी जो है कि ताज़ा खबर जो है कि अभी 3 रोज हुआ है कि फिर दूसरे से फोन आता है ना। उसके बाद हम बोले कि उसको जा करके थाना में नंबर दो, केस करो उसके पर, जिस पर ना उसके पास मोबाइल नहीं है तो कैसे फोन करता है ना। उसके बाद मोबाइल उसके बाद कितना दिन से है? मोबाइल से पति गया है बार उसी दिन से लेने से सभी तो 15 महीनों में लगा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 25 अप्रैल को होने वाले 48वें दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने मंगलवार को सिंडिकेट हॉल में विभिन्न कमेटियों के साथ बैठक की। बैठक में कुलपति ने अब तक की तैयारी की समीक्षा की। कुलपति ने सभी कमेटी को तेज गति से बाकी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तैयारी में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही परीक्षा नियंत्रक से दीक्षांत समारोह के दौरान दी जाने वाली डिग्री, उपाधि और गोल्ड मेडल की संख्या की जानकारी ली गई। कुलपति ने बताया कि समारोह में कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर टीएनबी कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया जाएगा। जिला प्रशासन को इस संबंध में पत्र भेजने को कहा गया। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि एकेडमिक प्रोसेसन टीएनबी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग से निकलेगा। प्रोसेसन में शामिल होने वाले लोगों को कार्यक्रम के दिन सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाने का अनुरोध किया गया है। समीक्षा बैठक में रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, बीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा, एफओ ब्रजभूषण प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक कृष्ण कुमार, एसएम कॉलेज के प्राचार्य मुकेश कुमार सिंह, टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसएन पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद थे।